हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका जो है स्वागत है दोस्तों। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 का जो है फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है, जिसका दूसरा लेक्चर है दोस्तों। और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब के बारे में, बताएंगे जो है प्रतिबिंब क्या है, फिर प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, फिर कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं, ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसे इमेज कहते हैं, इसका हो गया यदि प्रकाश की किरणें वस्तु कि किसी बिंदु से चलकर प्रवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु से जो है आती हुई जब प्रतीत होती हैं, तो उसे प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब का मतलब होता है एक परछाई। प्रतिबिंब के दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। रियल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिले हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। ये एक नोट्स है, मतलब एक नोट है कि जो है इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। अब यही जो है आभासी प्रतिबिंब क्या है कि देखिए, जिसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसका क्या परिभाषा है? इसका परिभाषा यह है कि यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, जो इसमें वास्तविक में था, इसमें जो है वास्तव में आती हुई प्रतीत होती हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें केवल कहा है कि आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जो है लिखा है वास्तव में मिलती हैं। इसमें क्या है, आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब कुछ बस थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें कहा है वास्तविक पद में कहा है कि वास्तव में मिलती हैं, और इसमें क्या है आभासी में कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। एक अगर परिभाषा आप याद करेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। और इसका क्या नोट्स है कि इसका नोट यह है कि इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और इसका दूसरा क्या है कि इसका जो है फोटो लिया जा सकता है। मतलब इसका फोटो लिया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। मतलब अब गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है कि गोलीय दर्पण कांच के खुले गोले का काटा गया भाग होता है। मतलब यह क्या है, गोलीय दर्पण की एक गोलाकार होगा जो है दर्पण होगा, जिसे जो कांच का होता है उसे बीच से काट दिया जाता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। मतलब क्या है कि इसकी एक तरफ काले रंग का या तो लाल ऑक्साइड का पेंट किया हुआ रहता है। दूसरा तल प्रवर्तक तल होता है। मतलब दूसरा जो प्रवर्तक तल होता है जिससे प्रकाश परिवर्तित होती है, उस तरह होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल, एक उत्तल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव और इसे कन्वेक्स। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? अवतल दर्पण किस प्रकार होता है? देखिए, अवतल दर्पण क्या है, इस तरह का होता है। अवतल दर्पण जो है इसकी जो दबा हुआ तल होता है, मतलब परिवर्तित होता है किरणें। तो आप याद कर सकते हैं कि जो है दबे हुए तल, मतलब इसे अपने हाथ को इस तरह कर सकते हैं जैसे ये दबा हुआ है ना। तो आप याद कर सकते हैं कि जो है ये दबा हुआ तल जब आपको दिख जाए तो समझिए अवतल है। अवतल ये जो है आ के आकार का भी है, और इसे आप कह सकते हैं जब ये आ के आकार का है इस तरह, तो इसे कहते हैं अवतल। और जो है अभी आपको उत्तल भी मैं बताऊंगा उत्तल के बारे में, तो पहले हम अवतल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये भाग जो है कलई किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि जो है, अब इसका परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें प्रवर्तन दबे हुए तल से होता है। देखिए, प्रवर्तन जो है दबे हुए तल, ये जो दबा हुआ है अब यहाँ से प्रवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम जो है अवतल दर्पण है। अर्थात गोले का भीतरी तल प्रवर्तक तल होता है। ये जो गोला है ना, ये मतलब एक गोले से ही काट के बनाया गया था, तो ये जो गोला है इसकी भीतरी तल से ही प्रवर्तक होता है। और देखिए, इस तरह मैंने आपको बना भी दिया, यहाँ पर दिखाया भी है बना के। तो देखिए, ये क्या है, एक मुखच है पूरा ही जगह। ये जो है यहाँ से जो गोला है ये इसे काटा गया है, इसके ऊपर जो है कलई किया हुआ है। ये जो है अंदर का जो भाग है प्रवर्तक तल है, और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। और दूसरा उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए, उत्तल बस थोड़ा सा और मेहनत करना होगा आपको, जैसे सेम बस परिभाषा है, कुछ अंतर है बस। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें प्रवर्तन उभरे हुए तल से होता है। अर्थात गोले का बाहरी तल प्रवर्तक तल होता है। इसमें दबे हुए, अवतल में क्या होता है, दबे हुए ये भाग से जो है परिवर्तित होते हैं प्रकाश, लेकिन उत्तल में क्या, उभरे हुए भाग से, यहाँ से जो है उभरा हुआ जो भाग है इसमें दबा होता है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपरी जो भाग है कलई किया होता है, इसका भीतरी भाग कलई किया होता है। इसमें बस ये थोड़ा सा अंतर है उत्तल दर्पण में।
और अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और